गुड इवनिंग एवरीवन। और अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में आज कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। और तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। Here is master. चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और क्वेश्चन को आप ट्राई करें। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको दूं। द फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ XR is equals to cos plus iota sin, you have to find the value of x1 into x2 up to infinity। आपके ऑप्शन है -3, -2, -1 या फिर 0। और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन कि इफ एक्स आर इज इक्वल्स टू कॉस पाई अपॉन 4 रेज़ टू द पावर n आयोटा साइन पाई अपॉन 4 रेज़ टू द पावर n, देन यहाँ भी सेम x1 x2 अप टू इंफिनिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, 1 माइनस आयोटा रूट 3/2 या फिर -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बेस्ड है और इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया था। आपके पास 2 मिनट है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आप आंसर। कि रवि कुमावत, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है। वेरी गुड रवि।
नहीं अंशु चेक करो, फर्स्ट का रॉन्ग हो गया। अभिषेक बात कर, फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड। सेकंड ट्राई करें अभी, और थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी अपने पास। आयुष करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, अमन करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। देखिए इन इतने बच्चों का आंसर आ गया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन में ये जो आपको गिवन है एक्स आर, इट इज ई पावर आयोटा पाई अपॉन 2 पावर आर। और अब जब आप x1 x2 अप टू इंफिनिटी तक इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ई पावर आयोटा पाई 2 पावर 1। हेलो, हाँ ये 18 167 लिखा ना, वही है, माइनस करो। हाँ 41 500 में माइनस होगा। हाँ, 57 मैंने लिख के तो भेजा। हाँ मैंने देखा नहीं ना स्टेटमेंट। नहीं नहीं ठीक है, बस महाजन सर और ठीक है। ठीक है, सो ये वैल्यूज पुट अप कर दिए। आर की जगह 1 डालेंगे तो 2 पावर 1, आर की जगह 2 लेंगे तो 2 पावर 2 अप टू इंफिनिटी। अब आप देखिए बेस सेम है तो पावर सारे ऐड हो जाएंगे, और जब पावर ऐड हो जाएंगे तो इट बिकम्स ई पावर आयोटा पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट जीपी। और आप जानते हो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है इट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो भी 1/2 है, फर्स्ट टर्म भी 1/2 है, तो इट बिकम्स ई पावर आयोटा पाई, जिसको आप कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिख सकते हो। और cos पाई का वैल्यू -1 होता है, sin पाई 0 होता है, इसलिए आंसर -1 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का -1 मतलब थर्ड ऑप्शन आता है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर अमन करेक्ट है। अभिषेक चेक करें सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप अपना, और बाकी किसी ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। तो बिल्कुल सेम अप्रोच है, बस यहाँ पर पाई अपॉन 2 पावर आर की जगह पाई अपॉन 4 पावर आर आएगा। तो इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर x1 x2 अप टू इंफिनिटी तक का प्रोडक्ट आयोटा पाई अपॉन 4 पावर 1 इंटू ई पावर आयोटा पाई अपॉन 4 पावर 2 और अप टू इंफिनिटी है। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, तो पाई आयोटा ये कॉमन हो जाएगा, ये बनेगा 1/4 1/4 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, अगेन इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये ई पावर आयोटा पाई बाई 3 बनता है, विच इज कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, कॉस 61/2 और ये √3/2, ये इज 1 प्लस √3i/2, 1 प्लस √3i/2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष चेक करें। सो दिस इज दी फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का -1 आता है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आता है। दोनों का अप्रोच बिल्कुल सेम है, और अभी भी आपको कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 2। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी पूछ ले जल्दी से उसको। तो फर्स्ट वाले में आयोटा गायब कहाँ पे हो गया?
आयोटा गायब नहीं हुआ, आयोटा लगा है यहाँ भी, आयोटा लगा है यहाँ भी। अब इसमें जब पोलर फॉर्म लगाएंगे तो होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आई होता है। तो cos पाई प्लस आई साइन पाई, cos पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल -1 बचेगा। समझ हाँ गया सर। सब? हाँ सर। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज एंड थर्ड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन है, इसको करिए। इस तरीके का एक बार क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, अभी आप बताइए। क्वेश्चन है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा होल पावर 5, ये कितने के बराबर? पहला ऑप्शन है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन है cos 9 थीटा माइनस आई साइन 9 थीटा, थर्ड ऑप्शन है साइन थीटा माइनस आयोटा cos थीटा, फोर्थ ऑप्शन है साइन 9 थीटा माइनस आयोटा cos 9। Which option is correct? और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप जरूर ट्राई करिएगा। चेक करो कुणाल, अभी सॉरी आयुष, चेक करो अपना आंसर, रॉन्ग है ये। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ट्राई करिएगा। आपको आयोटा का क्यूब रूट बताना है, क्या है? पहला ऑप्शन है, क्या ये √3 प्लस आई बाई 2 आता है, या √3 माइनस आई बाई 2 आता है, या इट इज 1 प्लस आयोटा √3 बाई 2, और इट इज 1 माइनस आयोटा √3 बाई 2। Which option is correct? The cube root of iota. कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुणाल करेक्ट है। अंशु बगने चेक करें और सामने क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, किस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो। अंशु चेक करें, आयुष चेक करें, अच्छा आयुष करेक्ट है, वेरी गुड आयुष। अमन चेक करें, अभिषेक बहादुर भी चेक करें। सर मैंने सेकंड का आंसर भेजा ना। सेकंड बार अभिषेक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन का भेजा है क्या? यस सर।
अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन का बेटा, लेकिन ये भी रॉन्ग हो गया। रवि कुमावत फर्स्ट क्वेश्चन का रॉन्ग हो गया। अमन करेक्ट है, वेरी गुड। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्यूब रूट फाइंड करना है। यस, यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ आयोटा। आपने इसके पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला है, बट हियर यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ आयोटा। 1 minute more, then we will discuss its solution। दोनों के सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। 1 मिनट और आपको जरूर। सेकंड चेक करो रवि। अमन फर्स्ट का करेक्ट है। सर मेरी एंटर। ओके, अंकिता फर्स्ट का करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, तो नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। आप यहाँ पर ध्यान से देखें। तो अंशु बगने फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड। तो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, कुणाल चेक करिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो जरूर। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन का चेक करो बेटा, रॉन्ग में कुणाल। Now here we discuss the solution of first question. Stop answering. The solution, the answer of the first question is fourth option. And the solution is simply आपको बताया था कि आप इसके लिए इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। यूलर फॉर्म से बड़ा इजी हो जाता है। तो जो न्यूमरेटर है वो तो आपका e पावर आयोटा थीटा लिखा है, 4 है, बट डिनोमिनेटर में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, cos प्लस आई साइन होता है, सिस थीटा आपको बताया था, इसलिए हम आयोटा कॉमन लेंगे। जब आयोटा कॉमन लोगे तो आयोटा पावर 5 बाहर आएगा और अंदर बचेगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसके पावर 5। तो अब देखिए, ये तो e पावर आयोटा 4 थीटा हो गया। आयोटा पावर 5 का वैल्यू आयोटा होता है, और ये e पावर माइनस आयोटा थीटा होगा, तो अपन लिखेंगे e पावर आयोटा माइनस थीटा। और अब इस पे पावर 5 का है, तो ये e पावर आयोटा माइनस 5 थीटा होगा। सो नाउ ये ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाता है, तो e पावर आयोटा 9 थीटा आता है, और डिवाइडेड बाई आई है। और आप ये जानते हैं 1 अपॉन आई जो है वो माइनस आई होता है, और इसमें पोलर फॉर्म लगाएंगे तो cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा। और जब आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन 9 थीटा हो जाएगा, और माइनस का आयोटा cos 9 थीटा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया है वो सारे करेक्ट है। नाउ वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आयोटा पावर 1/3। हमको आयोटा का क्यूब रूट निकालना है, और यदि आप आयोटा का क्यूब रूट निकालना सीख गए तो इसकी हेल्प से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्योंकि हमने इसके पहले 1 का क्यूब रूट निकाला था, ये फर्स्ट टाइम है जब आपको मैं आयोटा का क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए। तो टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ आयोटा, सबसे पहली बात, आपने जब 1 का क्यूब रूट लिखा था तो 1 का क्यूब रूट आप लिखते थे e पावर आयोटा 2r पाई बाई 3, और r का वैल्यू 0, 1, 2, ये आपने जनरल फॉर्मूला लिखा था। और आप जानते हैं कि जो 1 होता है वो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 होता है। तो सबसे पहले ये जो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है
इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आता है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन हटा रहा हूँ यहाँ से कि अपन को स्पेस मिल जाएगा। तो अपन इसका आंसर लिख लेते हैं और ये ऑप्शन में आप हटा देता हूँ। तो आयोटा का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, इसको अपन सबसे पहले पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो आयोटा को अपन लिख सकते हैं cos 90 प्लस आयोटा sin 90। ये इसका पोलर फॉर्म होता है। जबकि आप 1 को लिखते थे तो 1 होता था cos 0 प्लस आयोटा sin 0। ये 1 होता है। और अब अपन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। हर 2 पाई लेंथ के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। इसलिए आप इस बात को लिख सकते हो cos 2r पाई प्लस पाई बाई 2 और आयोटा साइन 2r पाई प्लस पाई बाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आपको क्यूब रूट या फोर्थ रूट या nth रूट निकालना होगा, आप इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। क्योंकि 2 पाई ऐड करने के बाद या 2 पाई का मल्टीपल ऐड करने के बाद वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। cos 0 का जो वैल्यू होता है वही cos 360 प्लस 0 का होगा, वही cos 360 प्लस 360 प्लस 0 का होगा। तो इस रीजन से अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। और अब अपन इसमें लगाते हैं डी मॉइबियर्स थ्योरम। इसमें आपको बताया था कि जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे आयोटा का 1/3, तो जब क्यूब रूट लोगे तो 3 वैल्यूज आएंगी। ये आपको डी मॉइबियर्स थ्योरम में बताया था। तो इस पे भी पावर 1/3 का आएगा और 1/3 का जो पावर है वो सीधा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा डी मॉइबियर्स थ्योरम से cos 2r पाई प्लस पाई बाई 2/3 और प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस पाई बाई 2/3 और यहाँ पर r की वैल्यू 0, 1, 2 तीन वैल्यू मिलेंगी क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ये है रीजन। और अब मैं एक एक करके इसमें वैल्यूज पुट अप करके अपने ऑप्शन से मैच कराऊंगा। तो इफ बी पुट r इक्वल्स टू 0, यदि आप r की जगह पर 0 ले लेते हैं तो जो फर्स्ट क्यूब रूट बनेगा इसका r की जगह पर 0 डालेंगे तो ये cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 बनेगा। और आप जानते हैं cos 30 √3/2 और sin 30 1/2 होता है, इसलिए ये √3 प्लस आई बाई 2 है। और यही अपना ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। मैं बाकी दो वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ। इफ यू पुट r इक्वल्स टू 1, जब आप r की जगह पर 1 डालेंगे यहाँ पर तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2 बनेगा और 5 पाई बाई 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 पाई बाई 6 बनेगा। तो इट इज cos 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। इसका वैल्यू -√3/2 और इसका वैल्यू +1/2। सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो -√3/2 प्लस 1/2, तो ये क्या बनेगा आपका -√3 प्लस i/2। और यदि आप r की जगह पर 2 डालते हैं तो 2 डालोगे तो ये 4 पाई 2 8 पाई 9 पाई बाई 2 और 3 से डिवाइड करोगे तो 9 पाई बाई 6 बनेगा और 9 पाई बाई 6 3 पाई बाई 2 होगा। तो इट इज cos 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2। और आप जानते हो cos 3 पाई बाई 2 0 होता है और साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, इसलिए माइनस है। तो आयोटा के 3 क्यूब रूट ये आते हैं। इसमें से एक ही ऑप्शन आपको ये दिया था √3 प्लस i/2, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। So this is the method for finding cube root of any complex number. ठीक है, now take the screenshot। कोई डाउट होगा तो वेरी गुड।
तो अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बोलो। सर वो फिर से समझाना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वीडियो देख लेना तू, उस पर डाउट आएगा तो पूछना, ठीक है। ठीक है सर। डिस्कनेक्ट हो जाता बार बार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। वीडियो में डालूंगा ग्रुप में, तो देख लेना, अगर कोई डाउट आता तो पूछ लेना। तो our next question is करिए। दैट आपको दिया है 1 प्लस आयोटा रूट 3 पावर 100, देन आपको रियल पार्ट ऑफ दैट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट का रेशियो बताना है कितना है। आपके ऑप्शन है या ये 2 पावर 100 आएगा, या 2 पावर 50 आएगा, या 1 अपॉन रूट 3 आता है, या फिर ये रूट 3 आता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिए, इसका क्या आंसर। ओमेगा प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 8, 9 अपॉन 32, 27 अपॉन 128 टू इंफिनिटी। ये कितने के बराबर होगा? ऑप्शन है -1, 0, 9 या फिर 5। एक मिनट और आपके पास, फिर अपन डिस्कस करें। करेक्ट है आयुष, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन था। कुणाल कौन से कुछ सेकंड था? कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। कुणाल और आयुष करेक्ट है, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। अभिषेक बहत्तर फर्स्ट का करेक्ट है, अंशु बगने फर्स्ट चेक करें।
आयुष सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। अभिषेक 72 सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। Okay, so here we discuss the solution of both questions. Stop answering. The answer of first question is third option. Kunal first check करो, third option आता है 1/√3 and the solution is, आप ये देख रहे हो ये जो आपको z दिया है एक्चुअली ये -2 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, उसके पावर जब आप 100 लगाओगे तो ये 2 पावर 100 ओमेगा पावर 200 आएगा और ओमेगा पावर 200 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर बनेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -1/2 -√3/2 आई है और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 पावर 99 आई and therefore imaginary part of real part of that और imaginary part of that को जब आप डिवाइड करोगे मतलब इसको इससे डिवाइड करना है तो ये 1/√3 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1/√3 है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बोला कभी भी आयोटा और √3 आते हैं आप उसको ओमेगा में कन्वर्ट करिए, तो अपन इसको -2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और अब ये यहाँ पर पहुंच गया। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, रियल और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो निकालो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओमेगा आपको ऐसा रखना था और ये जो ओमेगा पे पावर आपको दे रखी है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इनफाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो 1/2 है और कॉमन रेशियो जो है वो इसका 3/4 है। ये कॉमन रेशियो a/1 - r जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो नाउ दिस बिकम्स ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 1/2/1/4 which is ओमेगा स्क्वायर और आप जानते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। So correct answer of this question is -1, first option correct। तो इजी क्वेश्चन था। वो जो पावर दे रखी थी वो एक इनफाइनाइट जीपी बनाती है जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो 3/4 था। कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से या फोर्थ टर्म को थर्ड, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो निकाल लो। सो कॉमन रेशियो 1/4 है, फर्स्ट टर्म 1/2 है, a/1 - r फॉर्मूला लगा दिया एंड वी गेट द आंसर। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो very good। Moving on to page number 4। इस क्वेश्चन का आंसर करें। मैं सारे डिफरेंट टाइप की कोशिश कर रहा हूँ सम आपको मिल जाए। क्वेश्चन है इफ 1 + i 1 + 2i 1 + 3i and so on up to 1 + ni is equals to a plus iota b। तो आपको बताना है 2 × 5 × 10 up to 1 + n² की वैल्यू कितनी है। आपके ऑप्शन है a² - b², a² + b² √a² + b² या इट इज √a² - b²। और अगला क्वेश्चन है if
x equals to -5 plus 2 under root over -4, then इसका वैल्यू कितना होगा? x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ये वैल्यू कितनी आती है? ऑप्शन है 160, -160, 60 और -60। So you have 2 minutes only and your time starts now. Okay, आयुष सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड आयुष। One minute more, then we will discuss its solution. आयुष फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करो। Okay, so here we discuss the solution of both the questions. अब आप देख लीजिए, start answering. So the solution of first question is, आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, कुणाल चेक करें। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है सेकंड ऑप्शन। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि अब आपको ये तो पता है कि जो √2 है वो इसका मॉड्यूलस है, √5 इसका मॉड्यूलस है, √10 इसका मॉड्यूलस है, और यही 2, 5, 10 यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन का है कि गिवन क्वेश्चन में टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों तरफ अपन मॉड ले लेते, लेफ्ट हैंड साइड में भी मॉड ले लिया और राइट हैंड साइड में भी मॉड ले लिया। और आपने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ऐसे ही हम अपन इसको लिख सकते हैं, मॉड ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू मॉड ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू मॉड ऑफ थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर अप टू मॉड ऑफ लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर
इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आई। सबके मॉड्यूलस निकालिए। इसका मॉड √2 आएगा, √5 आएगा, √10 आएगा, और ये √1 प्लस n स्क्वायर आएगा, और ये √a² प्लस b स्क्वायर आएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, इट विल बिकम 2 × 5 × 10 up to 1 plus n square, इट इज बराबर a² प्लस b स्क्वायर। तो इसी का वैल्यू आपसे पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, a² प्लस b स्क्वायर। Now moving on to the solution of second question। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, और तरीका ये होता है इसको करने का कि आप सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाइए, मतलब 5 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो अपन को मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 4 आयोटा। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यू गेट x² प्लस 10x और प्लस 41 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। और अब इस क्वाड्रेटिक से इस गिवन इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे, जिसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो x² प्लस 10x प्लस 41 से इसमें आपने डिवाइड करना है, x पावर 4 9x³ 35x² माइनस x प्लस 4 से। सबसे पहले x² टाइम डिवाइड होगा, that is x power 4 10x³ 41x²। Now when we subtract, we get minus x³ minus 6x² minus x plus 4। Now minus x times, so it is minus x³ minus 10x² minus 41x। subtract करेंगे तो it is 4x² plus 40x plus 4, और अब 4 टाइम्स आप लेंगे, it is 4x² 40x plus 164, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और ये आपको देता है माइनस का 160। तो माइनस 160 इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन का इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, एक बार और अपन ने इसको रिवाइज कर लिया कि सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उससे क्वाड्रेटिक बनाइए, जो बन गया उसका वैल्यू तो 0 है, इसलिए अब अपन उससे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एंड वी गेट द अवर वैल्यू। माइनस 160 इज द आंसर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट का भी सेकंड है, दोनों का सेकंड ऑप्शन आता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा इसमें तो पूछिए। I take the screenshot। चलिए, तो अब अपन हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास से, ठीक है। लास्ट चैप्टर है वो HND, 2 दिन में अपन उसको खत्म करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो जेई में क्वेश्चन आए वो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे उसका। जो भी क्वेश्चन है अपन क्वेश्चन से ही डिस्कशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि वही 10th लेवल का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाता है। और इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस ये याद रखिए, जेई मेंस में ही आता है, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, केवल जेई मेंस में ही पूछा जाता है, और इसलिए एक क्वेश्चन कंपलसरी है। अभी तो पेपर जो है एक शिफ्ट में जो है, मतलब जैसे 4 मंथ में पेपर ले रहे हैं अभी जेई का, और एक शिफ्ट में मतलब एक मंथ में टोटल 6 पेपर अप्रॉक्स लेते हैं, और इस तरीके से 24 पेपर्स एक साल में हो रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए ये बहुत चांसेस अब कम हो गया है कि 24 में 24 पेपर में आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ 15 से 16 पेपर में आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखेंगे। बट जब साल में केवल एक ही एग्जाम होता था ओवरऑल जेई का, तब बिल्कुल कंपलसरी था कि एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से जरूर और जरूर ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप उसको छोड़ नहीं सकते, 4 मार्क्स एकदम फ्री के हैं, बड़े आसानी से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप बना सकते हैं। अपन उन पे डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। तो हाँ सर हमारे वक्त भी 4 बार होंगे? हाँ, अभी तक तो गवर्नमेंट ने पैंडेमिक की वजह से 4 अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। जारी तो है अभी भी, तो होप रखो कि 4 ही रहें, तो 4 से ही मान के। अभी भी इसमें क्या हुआ कि 4 तो हुए,
लेकिन 2 ही हो पाए, 2 अभी भी पोस्टपोन हो गए पेपर। अप्रैल का और मई मंथ का जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। केवल फरवरी और मार्च के ही अटेम्प्ट बच्चों को देने का सर सर बोलिए। सर चारों में से जो बेस्ट है वो अटेम्प्ट चूज करते क्या? वही कंसिडर किया जाएगा। चारों में से जो आपका बेस्ट होगा वो कंसिडर करेंगे। सर मतलब एक महीने में कितने पेपर होते? क्या बोले बेटा? सर एक महीने में कितने पेपर होते? 1 महीने में एक ही पेपर होता है, मतलब 1 महीने में एक्चुअली क्या शिफ्ट होती है, तो आपको तो एक ही चांस मिलेगा। बच्चों को उन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे 10 लाख बच्चे हैं तो 3 लाख बच्चे एक शिफ्ट में, फिर 2 लाख, इस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया हुआ है। तो आपको तो 1 महीने में एक ही अटेम्प्ट देने को मिलेगा। तो वो 3 दिन पेपर लेते हैं, 2-2 शिफ्ट में पेपर लेते हैं, और ऐसे 6 पेपर होते हैं। और एक दिन और पेपर होता है वो आर्किटेक्चर का होता है, वो भी 2 शिफ्ट में होता है। जैसे टोटल 8 पेपर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 6 जेई मेंस के लिए, जिससे आप बीटेक की तैयारी करते हो, और 2 पेपर जो है वो आर्किटेक्चर के लिए होते हैं, बी आर्क का एग्जाम होता है वो। तो ऐसे 8 पेपर 1 महीने में होते हैं। आपको तो एक ही अटेम्प्ट देने को मिलेगा। आपका शेड्यूल जब आएगा तो उसमें कोई पर्टिकुलर डेट आएगी, कोई पर्टिकुलर शिफ्ट आएगी, ठीक है। जैसे मैं 21, 22 और 23 को पेपर ले रहा हूँ, तो आपको पर्टिकुलरली 21 में शिफ्ट 1 मिल रहा है कि 21 में शिफ्ट 2 मिल रहा है, वो आपको मेंशन किया जाता है, वो दिया जाता है, ठीक है, जब एडमिट कार्ड दिया जाएगा आपको। तो आपको एक मंथ में एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, और ऐसे 4 मंथ में 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, और चारों में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर करेंगे। सर सर हम्म। सर ये ऑनलाइन क्लास और कितने दिन चलेंगी? मजबूरी है हमारी, हम तो खुद ही चाहते हैं कि भाई ऑफलाइन हो, बच्चों से इंटरेक्शन जब तक नहीं होता, जब तक हम लोगों को भी पढ़ाने में मजा नहीं आता। केवल बोलते ही जाओ, आपका रिएक्शन जब तक हमको नहीं मिलता, ठीक है, तो आपके रिएक्शन से, हमारे रिएक्शन देख के थोड़ा सा पढ़ाने में और पढ़ने में मजा भी आता है। तो ये बहुत मजबूरी है, हम तो बहुत मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन जब तक गवर्नमेंट के नहीं आते हैं आदेश, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट सर अप्रोक्स कितने महीने और चलेगा ये? कुछ कह नहीं सकते। अभी देखो सिचुएशन क्या बन रही है कि केस बढ़ भी रहे हैं, फिर केस कम भी हो जा रहे हैं, और अभी आप देखिए, अभी तीसरी लहर की बात हो रही है ना। तो हाँ बेस्ट सर। आप मान के चलें कि भाई लास्ट ईयर की तरह कुछ महीने खुल जाएं, तो थोड़ा सा आपको एक इंटरेक्शन मिल जाता है, और वैक्सीनेशन प्रॉपर सबको लग जाए, और अब तो यहाँ इंडिया में भी बनाया गया है पाउडर, पाउडर सब तक पहुंच जाए तो भाई जल्दी से खत्म हो जाए। अपन भी तो यही दुआ ही कर सकते हैं, दुआ कर रहे हैं बेस्ट की। हम भी बड़ी इच्छुक हैं आपसे मिलने के लिए। सर फिर ये वाले साल भी पूरा ऑनलाइन पढ़ना है क्या? नहीं, उम्मीद है, देखिए अब तो पहले तो 6-7 हजार की इस पे आ गए थे अपन, और अब जो है 1000 के आसपास केस आ रहे हैं नागपुर में। स्थिति बेटर होती जा रही है, बहुत जल्दी उम्मीद है कि खुल जाएगा। जब तक खुलता नहीं जब तक तो ये ऑप्शन है भाई। एक चीज आप ये मान के चलो, कुछ नहीं करने से तो अच्छा अपन कुछ कर रहे हैं बैठ के, अपन साल तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, है ना। और एग्जाम भी गवर्नमेंट ले ही रही है, तो आप प्रिपरेशन करते जाएं, ठीक, अपनी तैयारी बहुत जोरों पे रखें। और कई बच्चों ने इस चीज को भुनाया है, उन्होंने कहा कि भाई हमको टाइम मिला है तो फिर तो मैं बिल्कुल पेपर फाड़ दूंगा और आईआईटी में सिलेक्शन में लेके ही रहूंगा। तो आप बिल्कुल वैसे हिसाब से तैयारी अपनी रखें, पेपर कभी भी ले लिया जाए, आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। सो ये पॉजिटिव अपनी चीज रखिए मन में कि भाई मैं अपना साल बर्बाद तो नहीं कर रहा, मैं कहीं ना कहीं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, और उस तैयारी को जितना भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल बाहर जाना बंद है, तो आप टाइम को पूरा प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। तो 100% यूटिलाइजेशन करें, एक से एक क्वेश्चन उसमें बनाएं, तैयारी अपनी बहुत अच्छी करते जाएं, ठीक है। बहुत वक्त दिया है, आप इसको पॉजिटिव लें कि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया है। वरना बच्चों के पास बहुत तरीके के काम आ जाते हैं जब एक बार सब चीज़ें खुली हुई होती हैं। एक बार आप इंस्टीट्यूट के लिए निकलो, जाने आने में समय बर्बाद होता है, फिर दोस्ती यारी में आप बैठ जाते हो, वो एक समय, ठीक है। तो बहुत कुछ समय जो है आपका सेव हो रहा है, आप उसको पॉजिटिव लेके बिल्कुल डाइवर्ट कर दो पढ़ाई की तरफ, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ठीक है। ये 2 सालों को, 11th और 12th को, पूरी लाइफ का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आप अपने पेरेंट्स को भी पूछोगे तो ये वक्त को बहुत याद करते हैं। और यही 2 सालों में बच्चे की पूरी लाइफ को एक सही डायरेक्शन मिलता है,
यही वो समय होता है जब बच्चा गलत या फिर सही रास्ते पे जा सकता है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको समय दिया जा रहा है, समय मिला है भगवान की तरफ से, आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, ये मान के आप बिल्कुल तैयारी करो। ठीक है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं पेपर कलेक्ट करके उनको सॉल्व करना शुरू करो। 11th आपका खत्म हो रहा है, 12th शुरू होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल जोरदार तैयारी करिए, बहुत अच्छी तैयारी करिए। अगले साल पेपर आपने बहुत अच्छा देना है, बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ निकालना है। इसी सोच के साथ पढ़ो, बाकी कोई नेगेटिविटी मत आने दो। बस ये मान के चलो कि मैं रेगुलर कम से कम क्लास तो कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे बच्चे ये सब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव लो आप। सर क्वेश्चन पेपर से नेट पे मिलेंगे कि किस पे मिलेंगे सर? कहीं भी मिल जाते हैं आजकल तो, नेट पे बहुत मटेरियल है, आप सर्च मारोगे तो सब दे देगा। ओके सर। मार्केट, हाँ मार्केट कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बुक्स अवेलेबल हैं सारे पीडीएफ फॉर्मेट में, बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन क्या पढ़ने का है वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दिया कि एटलीस्ट आप जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पिछले 5 सालों के तो लगाना शुरू कर। ठीक है, जो 11th के कंसेप्ट पर बेस्ड हैं तीनों सब्जेक्ट में, आप उसको बिल्कुल लगाइए शुरू से। ठीक है, जेई मेंस के जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, चलिए इससे बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू। बाय सर, बाय थैंक यू सर। सर। बाय एवरीवन।